हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज के रेट की क्लास में। और आज मैंने सी टेट का पेपर लिया है जिसमें हिंदी भाषा जो जिन्होंने प्रथम विकल्प के रूप में भाषा चुनी है उसका पेपर है ये। मित्रों, जिस चीज़ को हम हल्के में लेते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान हमें वहीं उठाना पड़ता है, और हिंदी के साथ ये अक्सर होता है। हिंदी को हम अपनी मातृभाषा के रूप में आसानी से ले लेते हैं और इसके कारण कई बार विद्यार्थी 15 से 18 नंबर में ही अटक जाते हैं, जबकि अगर अच्छा इसको समय दिया जाए तो आराम से आप 25 से लेके और 30 तक अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो पेपर बहुत स्तरीय है सी टेट का, और इसको हम ध्यान से करेंगे। तो सबसे पहले गद्यांश आपको नज़र आ रहा है, स्क्रीन रोक करके आप इसको अच्छे से पढ़िए गद्यांश को, और इसको पढ़ने के बाद में और हम इससे संबंधित आंसर देंगे। स्क्रीन रोक करके आप इसको आसानी से पढ़िए। वातावरण से संबंधित है। चलिए इसके क्वेश्चन ले लेते हैं। अब वनस्पतियां जब सड़ने लगती है तो वातावरण को मिलती है। वातावरण को क्या मिलेगा जब वनस्पति सड़ जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका सी राइट ऑप्शन हो गया। ये ऑप्शन हो गया सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। नाइन्टी टू ये है कि पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे, वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करती रहें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा, कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में वातावरण का विग्रह और समास कौन सा है? वातावरण का विग्रह कौन सा है और समास कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2, वात का आवरण, वात यानी वायु का आवरण, और तत्पुरुष इसमें समास है। श्वास और ऑक्सीजन कैसे शब्द हैं ये अपने को बताना है। तत्सम, तद्भव, देशज, और तत्सम में तद्भव और आगत, और इसका ऑप्शन हो जाएगा तत्सम आगत। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, और इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। ये सब सी टेट के ऑफिशियल साइट से मैंने की बनाई है, तो आपको इसमें सोचना नहीं पड़ेगा। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? तो गद्यांश ने आपने ध्यान से पढ़ ही लिया, तो गद्यांश का मुख्य विषय जो है वो आपको बताना है इसमें, और इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। ये गद्यांश का मुख्य विषय है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय का अर्थ है। विनिमय का अर्थ है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आप आराम से बता सकते हैं कि लेना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सांस के साथ, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये आपने आसानी से इसको भी कर लिया कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव
मानव की तरह है, भिन्न है, विपरीत है, ये सब आप पढ़ लेंगे और ये ऑप्शन हो जाएगा मानव की तरह है। उसके बाद में ये कविता है, काव्यांश है, इसको पढ़ करके आंसर देने हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। 2 बार कविता को पढ़ लीजिए और फिर हम आंसर। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका क्या कारण हो सकता है? 4 ऑप्शन हैं, आराम से आप सोच करके जवाब दीजिए। क्या कारण हो सकता है? कुछ भी भोजन न करना, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में कलेजे के दो टूक करना, 2 टूक का मतलब टुकड़े, 2 टुकड़े करना, इसका क्या आशय हो सकता है? मुहावरा है, मुहावरे पूछे जाएंगे आपसे, 3 मुहावरे पूछे जाते हैं। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादातर सोचते हैं कि अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है, ठीक है, लेकिन इसका सही विकल्प है भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। गरीबी के बारे में बताना ही नहीं चाहता, अपनी भूख दिखा रहा है। मुँह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है अनुस्वार, अनुनासिक, नासिक्य, शिरोरेखा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा अनुस्वार। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला भाव है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। करुणा का भाव भिखारी को देख के हमारे मन में उत्पन्न हुआ है। वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? गांधी जी, अतिथि, भिक्षुक, विकलांग। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है, भिक्षुक के लिए ही है। अब आइए जो मुख्य जो हमारे प्रश्न हैं उन पे, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है? बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। भाषा सीखने का क्या कारण है उच्च प्राथमिक स्तर पे? आपके सामने ऑप्शन है और इनमें से आपको सही जवाब देना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सही जवाब है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इनका आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास और इससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एकमात्र महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे कम महत्वपूर्ण, तो इसमें ऑप्शन आएगा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पढ़ने का अर्थ है, देखिए कितना आसान सा दिख रहा है। पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना। तो पढ़ने का अर्थ है पढ़कर समझना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त भाषा सीखने में कौन सी सामग्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हमें बताना। रेडियो, नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य, समाचार पत्र। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा आयु अनुरूप साहित्य। इसलिए पुस्तकालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। यह विचार पूर्णतः सत्य, आंशिक सत्य है, निराधार है, और इसमें बिल्कुल सत्य है, ये बात पूर्णतः सत्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर यानी हिंदी से इतर भाषाओं को जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे, 4 ऑप्शन हैं, आपको सही जवाब देना है इसमें। तो सारी चीज़ें ये ठीक हैं, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा ये सभी। चलिए आगे बढ़ते। बच्चे भाषा तब बेहतर सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकों, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो। तो इसमें बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, भाषा का समृद्ध परिवेश हो। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा
आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा का आकलन करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अवलोकन, जांच सूची, साक्षात्कार सूची, लिखित परीक्षा। और इसमें ऑप्शन हो जाएगा जांच सूची सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप कैसी दक्षता प्राप्त करना। तो द्वितीय भाषा का लक्ष्य है कि बुनियादी दक्षता प्राप्त की जाए। भाषा के विभिन्न कौशलों को पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, क्रमिक रूप से पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। इसके बाद में व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि प्रभावी है? आगमन, निगमन, सूत्र विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन हो जाएगा आगमन विधि। व्याकरण शिक्षण में सबसे प्रभावी विधि है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार किससे जुड़ा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। विषयों की विभिन्न भाषाओं के समझ बच्चे में पैदा हो। हर विषय की अपनी भाषा होती है। उसके बाद में त्रिभाषा फार्मूला भारत की चुनौतियों को संबोधित करने का एक प्रयास है। कौन सी चुनौतियों को संबोधित करने का प्रयास है? भाषा स्थिति और संस्कृति। त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति, क्योंकि विविध भाषी हैं हम, तो ये एक चुनौती है। और संस्कृति, क्योंकि बहुआयामी संस्कृति है हमारी। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में, करेस्पोंडेंस में होना चाहिए। यह विचार आंशिक रूप से सत्य है। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर था हमारा सीटेट का और क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था। और ये जो की है ये ऑफिशियल की है, तो कोई भी त्रुटि नहीं है इसमें। तो आप अपने अवधारणाओं को पुष्ट कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। निश्चित रूप से हम आपका सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद।